अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर तनवीर है और आज हम एक किताब के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। टिम मार्शल ने ये किताब लिखी है और इस किताब में टिम मार्शल ने इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि किस तरह किसी भी मुल्क की ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इस किताब को शुरू करते हैं तो टिम मार्शल कहते हैं कि इंडिया और चाइना की अगर हम मिसाल लें तो इंडिया और चाइना दोनों आपस में राइवल्स हैं। लेकिन 1962 की एक महीने की जो बैटल थी इनके दरमियान, इसके अलावा ये दोनों आपस में ज़्यादा एक दूसरे से नहीं लड़े हैं और जिसकी वजह ऑथर बताते हैं कि उनके दरमियान मौजूद हिमालयाज़ है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देते हुए वो यूएस की बात करते हैं कि किस तरह 9/11 के फ़ौरन बाद जब यूएस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो किस तरह वहाँ पर चलने वाला एक सैंड स्टॉर्म इस बात का बाइस बना कि यूएस डिस्पाइट ऑफ इट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो कई दिन तक अफ़गानिस्तान के ऊपर हमलावर उस जगह पर नहीं हो सका। इन दो एग्जाम्पल्स के साथ ऑथर शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह डिफरेंट ममालिक की भी जो जोग्राफ़ी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर मैं बात करूं स्टार्ट अपनी पाकिस्तान और इंडिया से, तो ऑथर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक जो जोग्राफिकल एडवांटेज है वो ये है कि इनके पास एक गवादर पोर्ट है और गवादर पोर्ट ही वो जगह है जिसकी वजह से कुछ एनालिस्ट इस बात पे बिलीफ रखते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो सोवियत यूनियन ने अटैक किया था वो भी इसी गवादर पोर्ट को हासिल करने के लिए किया था। क्यों किया था इसको हम इंशाल्लाह कुछ देर में अभी समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय 80% ऑफ वाटर, यानी 80% बांग्लादेश के सराउंडिंग में सिर्फ पानी है। इसलिए बांग्लादेश एक फ्लड प्लेन पे लाई करता है जिसकी वजह से बहुत खदशा रहता है कि बांग्लादेश के अंदर सैलाब आ जाए और इसके अगेंस्ट में अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के अलावा बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से बांग्लादेश को एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है। इसी तरह अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के पास चूंकि वहाँ पर सर्दी बहुत होती है और उनके पास जितने कंट्रोल में उनका पानी है वो तमाम का तमाम फ्रीज हो जाता है। इसलिए रशिया को बहुत ज़रूरत रहती है इस बात की कि उनके पास एक वार्म वाटर पोर्ट हो और यही वो वजह है जिसकी वजह से रशिया ने अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने अटैक किया ताकि वो एक वार्म वाटर पोर्ट हासिल कर सके, ताकि वो ग्लोबली दूसरे ममालिक के साथ कनेक्ट हो सके। तो रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट का ना होना भी एक जोग्राफिकल डिसएडवांटेज है। इसी तरह अगर हम यूएस की बात करें तो यूएसए ने तकरीबन सन 1803 के अंदर ल्यूसियाना टेरिटरी को रशिया से ख़रीद लिया और इस ख़रीदने के साथ ही यूएस का साइज़ ऑलमोस्ट फ़ौरन डबल हो गया। इसी के साथ अगर हम 1867 के अंदर यानी 1867 में चले जाएं तो यूएस ने अलास्का को भी ख़रीद लिया और 1896 में यानी कुछ ही सालों बाद अलास्का के अंदर गोल्ड रिजर्व्स और कुछ मज़ीद सालों के बाद वहाँ पर ऑयल और गैस भी निकल आए, जिसने बहुत मदद दी यूएस को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए। तो ये यूएस के पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज आ गया। इसी तरह ईरान भी नेचुरली सराउंडेड है अपनी ज्योग्राफी से, क्योंकि ईरान के 3 तरफ माउंटेन्स जबकि एक तरफ पानी है। अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की बॉस्पोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करने वाला मुल्क है और बॉस्पोरस स्ट्रेट वो नैरो गैप है ब्लैक सी के अंदर जिससे दुनिया की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत इज़ द हाईएस्ट रीजन ऑन दिस अर्थ और यही वो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना नहीं चाहता कि तिब्बत इंडिया के कंट्रोल में जाए या इवन तिब्बत इंडिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पर इस ज्योग्राफी की वजह से भी इंडिया और चाइना का आपस में एक दूसरे से टसल रहती है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ ऑथर ने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डिस्पाइट ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, geography still plays a major role in determining world politics.
मैं इस किताब को 10 में से 8 रैंक करता हूँ और बिल्कुल ही एक नोवाइस के लिए, एक बिगिनर के लिए जो ज्योग्राफी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहता है, उसके लिए ये किताब मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। इट्स अबाउट 270 पेजेस लॉन्ग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।